2024 चुनाव को लेकर किया गया मंथन। ललन सिंह को चुना गया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। पटना में जेडीयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक खत्म। ललन सिंह, केसी त्यागी भी बैठक में रहे मौजूद। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर की हुई शुरुआत। बीजेपी ने विजय सिन्हा ने कहा कि देश में लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया विरोधियों पर आरोप। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आरजेडी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा बिल अभी भी सहमति से लाना चाहिए था। देश में जबरदस्ती कानून लागू करने की हो रही कोशिश। कुडनी उपचुनाव में जेडीयू की हार के बाद बिहार में सियासत जारी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने साधा निशाना। कहा उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहते थे कि जेडीयू के साथ आरजेडी की सरकार। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का दावा, 2024 लोकसभा चुनाव में 36 सीटों पर खिलेगा कमल। जेडीयू राष्ट्रीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा दिल्ली, एमसीडी और हिमाचल में सरकार नहीं बनने के बाद भी बीजेपी मना रही है जश्न। भागलपुर में नीलम देवी की हत्या के बाद सियासत। नीलम देवी के परिजनों से मिले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रांची हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जताई नाराजगी। जांच के तौर तरीकों पर कोर्ट नाराज। गृह सचिव और डीजीपी को किया तलब। रांची हिंसा मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी से पूछे सवाल। कहा क्यों नहीं पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। अवैध खनन मामले में ईडी की रडार पर साहिबगंज डीएसपी राजेंद्र बाबू। सूत्रों के मुताबिक 10 अक्टूबर को रिम्स में डीएसपी ने पंकज मिश्रा से की थी मुलाकात। 12 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन के गुमला दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। सीएम के आने को लेकर तैयारियां तेज। पूर्व मंत्री सुबोध कांत साय का बीजेपी पर निशाना। गुजरात के नतीजों पर कसे तंज। कहा हिमाचल की जनता ने मुद्दों पर दिया वोट। छपरा के मशरक में उचक्के पेट्रोल पंप से 50,000 रुपए लेकर भागे। खुदरा लेने के बहाने रुपए लेकर भागे अपराधी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जांच में जुटी पुलिस। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पीने और बेचने के आरोप में 49 लोगों को किया गिरफ्तार। कई शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। जमुई में हथियार के बल पर टोला सेवक से नाबालिग बेटे के अपहरण की कोशिश की गई। ग्रामीणों की घेराबंदी के बाद बच्चे को छोड़कर भागे अपहरणकर्ता। बाढ़ के बेलची थाना क्षेत्र के एक डंगा गांव में आपसे रंजिश में दुकानदार पर हमला। अपराधियों ने कारोबारी के परिजनों के साथ किया दुर्व्यवहार। गया में सरकारी स्कूल में महिला परिचारी ने शिक्षक पर लगाया छेड़खानी का आरोप। शिक्षक निशांत कुमार पर लगाया छेड़खानी का आरोप। मामला दर्ज होने के बाद शिक्षक गिरफ्तार। प्राचार्य ने लगाए थे आरोप। जहानाबाद में संपत्ति विवाद को लेकर बेटे ने अपने पिता और दादा चाचा के साथ की मारपीट। मामले के बाद सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर में लोहिया पुल के नीचे दुकानदारों के बीच झड़प। मामले में एक महिला घायल। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी। बेगूसराय में डॉक्टर के घर लूटपाट का पुलिस ने किया खुलासा। लूट के 4,60,000 रुपए के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर अभिजीत के घर पर नाबालिग नौकरानी की मौत का मामला तूलता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड बाल संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। लातेहार के मालूमात में अभिजीत ग्रुप का लोहा लगातार हो रहा चोरी। नवंबर में 1 करोड़ से ज्यादा के लोहे गायब हुए। छपरा से लापता रिटायर्ड रेलवे कर्मी का शव बरामद। अमनौर के भटेहरी पोखरा के पास झाड़ी में मिला शव। मानसिक रूप से कमजोर बताए जा रहे थे शख्स। खगड़िया में बदमाशों के हौसले बुलंद। 17 साल के बच्चे की निर्मम हत्या से सनसनी। बदमाशों ने चाकू से गला रेत कर की हत्या। कटिहार में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की। नगर थाना क्षेत्र के गरेरी टोला की घटना। पुलिस जांच में जुटी। बांका के लीला गोड़ा गांव के लीला पहाड़ी के पास वन विभाग और पुलिस की टीम पर हमला। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम। 250 सागवान के कटे पेड़ जला। बेगूसराय में सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की पत्नी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप की घटना 5 दिन पहले हुई थी। पति पत्नी में कहा सुन। गया में बदमाशों के हौसले बुलंद। कार से कैश से भरा हुआ बैग लेकर फरार हुए बदमाश। बैग में थे करीब 1,40,000 रुपए। सीसीटीवी में वारदात कैद।
बांका में वन विभाग और पुलिस की टीम पर हमला, उपद्रवियों ने बनाया निशाना, अतिक्रमण हटाने गई थी टीम, 250 सागवान के कटे पेड़ जब्त। झरिया में प्रदूषण से बढ़ रही लोगों की परेशानी, बीसीसीएल पर वातावरण दूषित करने का लगाया आरोप, पूर्व पार्षद बिरन गोराई ने जताया विरोध। कोडरमा में फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का हल्ला बोल, प्रदूषण को लेकर दे रहे अनिश्चितकालीन धरना। कैमूर जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद मोहनिया टोला प्लाजा से पिछले 6 दिनों में पार हुए करीब 1500 ओवरलोडेड बालू की गाड़ियां, सरकार को लगा करोड़ों का चूना। सरायकेला में किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच रहा सिंचाई का पानी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर पैसे के गबन का आरोप। कटिहार के सरकारी स्कूल में मिड डे मील के खाने में बड़ी लापरवाही, करीब 70 बच्चे लौटे भूखे, बच्चों के खाने में अंडे नजर नहीं आए। बिहार के रहने वाले बल्लेबाज ईशान किशन ने बांग्लादेश में सबसे तेज गति से लगाया दोहरा शतक, वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने का बनाया रिकॉर्ड। गया के ऑफिसर्स प्रशिक्षण अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन, परेड में 69 जेंटल कैडेट के अधिकारी रहे मौजूद, परेड के बाद देश को मिला 69 जाबाज युवा सैन्य अफसर। अररिया में नगर निकाय चुनाव को लेकर कराया गया मॉक पोल, पार्षद उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवारों द्वारा ईवीएम मशीन में कराया गया मॉक पोल। जमशेदपुर KGIT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत की पहली एशियाई किड्स चैंपियनशिप का आयोजन, किड्स चैंपियनशिप में 9 एशियाई देशों के युवा एथलीट ले रहे हिस्सा। गोड्डा रेलवे स्टेशन से राजेंद्र नगर पटना की नई साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत, सांसद निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। जमशेदपुर के मानगो में निकाली गई नशा मुक्ति रैली, डीसी विजया जाधव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सरायकेला के गम्हरिया में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को अंचल निरीक्षक ने रुकवाया, अतिक्रमण कारियों को सरकारी जमीन की जांच कर निर्माण की दी गई नसीहत। धनबाद में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध, फुटपाथ पर दुकानदारों ने किया कार्यालय का घेराव, विधायक राज सिन्हा ने भी अतिक्रमण हटाने के अभियान का किया है विरोध। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में फुटपाथी दुकानदारों ने अपनी समस्याओं को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस पर लगाए अतिक्रमण के नाम पर परेशान करने के आरोप। धनबाद में मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे रैयतों के साथ पुलिस की नोकझोंक, पुलिस ने 4 रैयतों को किया गिरफ्तार। भागलपुर में कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शिविर का आयोजन, मुजफ्फरपुर से आई टीम ने लोगों से धूम्रपान न करने की अपील की। पश्चिमी चंपारण में विश्व मानवाधिकार दिवस पर संगठन मंत्री बिहार एंटी करप्शन की अध्यक्षता में बैठक, संगठन मंत्री कृष्ण नंदन ने गरीब और सहाय लोगों को मदद करने के मामले पर दिया जोर। गुमला में राजस्व बढ़ाने और लोगों को सुविधा देने के लिए परिवहन विभाग ने उठाए अहम कदम, 4 कार बेचने वाली एजेंसियों को दिए गए कई तरह के अधिकार पर अपनी बात रखी। सरायकेला में सड़क सुरक्षा को लेकर छात्रों ने लिया शपथ, स्कूल कॉलेज में कार्यशाला और वाहन चालकों को दिए जा रहे प्रशिक्षण। लखीसराय के पॉलिटिकल कॉलेज में P1, P2, P3 और सेक्टर मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग का डीएम ने किया निरीक्षण, इस दौरान चुनाव कराने के तरीकों पर भी अपनी जानकारी। मोतिहारी में व्यापार मंडल सहयोग समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, जिसमें 60 वोट पाकर कन्हैया सिंह हुए विजयी। झारखंड की उपराजधानी कहे जाने वाले दुमका में रविवार से सरस मेले का होगा आयोजन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम करेंगे मेले का उद्घाटन। सरायकेला में धर्मा मुर्मू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मंत्री चंपई सोरेन ने उन्हें याद किया, भावुक हुए, गुरुवार को सड़क हादसे में हो गई थी मौत। बांका के रजौन में यात्री बस से कुचलकर बच्चे की मौत, घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम, हादसे के बाद परिजनों में मातम। लखीसराय के पचना रोड पुल के पास दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत। पाकुड़ में बेकाबू होकर पोल से टकराई धान से लदी हुई ट्रक, हादसे में चालक और खलासी घायल, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुपौल में देखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर से टकराने के बाद ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सड़क हादसा। केंदुआ पेट्रोल पंप के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक की मौके पर हुई मौत। लखीसराय में ट्रक और कार में भयंकर टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, ट्रक चालक मौके से फरार। बोकारो में 2 दुकानों में लगी भीषण आग, दुकान के अंदर रखा सामान जलकर हुआ खाक, आग से करीब 35,000 के नुकसान की आशंका। लखीसराय में रफ्तार का देखा है, ट्रक और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत, मरने वाले शख्स के घर आम और खास लोगों का लगा तांता। लखीसराय के पचना रोड मोड़ पर भी सड़क हादसा, ट्रक और कार की सीधी टक्कर में 2 लोगों की मौत, टक्कर के बाद बिजली के खंभे से टकराई ट्रक।